250 मीटर ऊंचा ये सिंगल पत्थर, क्या है इसके बारे में खास, आइए जानते हैं वीडियो के अंदर। जानते हैं इसके रोमांचक तथ्य और इसके इतिहास के बारे में, क्या है इसका खास इतिहास। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तो आपको इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलो चलते हैं चट्टान के ऊपर। खड़ा होने की जगह है वहाँ पे, कहीं नीचे न चली जाए। हाँ यही है ना। चट्टान पूरी दरवाजे की तरफ फिट हुआ है, आप देख सकते हैं। गाइस ये है रोड और ये नदी है, और नदी के उस पार ये पता है जितनी बड़ी हाइट में उस बड़े बड़े पत्थरों के साथ एक छोटा पत्थर ये मिला। गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल? आई होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। मैं अभी हूँ हमारी वाली रोड पे जो नई कटी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं दुकान पे, और दुकान से हमें जाना है कहीं पे, तो वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हरीश भाई का फ़ोन आया, भैया हम लोग कहीं जा रहे हैं तो फटाफट से आ जाओ। कोई काम से जा रहे हैं, मतलब कहाँ हम जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा आगे ब्लॉग में। तो तब तक के लिए आप बने रहें। तो गाइज़ ब्लॉग आज ज़बरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है, आपको बहुत मज़े आने वाला है ब्लॉग में, तो बने रहिए। हम लोग अभी हैं ओड़ा खान पे, और ओड़ा खान में हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हरीश भाई नाश्ता कर रहे हैं। तो मैंने तो नाश्ता नहीं करा, क्योंकि मैं ऑलरेडी नाश्ता करके आया था। तो हरीश भाई नहीं करके आया था, तो वो लोग कर रहे हैं। और गाइज़ हम लोग जा रहे हैं आज मोना इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम केदारनाथ से रुद्राक्ष लेके आए थे। तो रुद्राक्ष को केश बना के यहाँ पे गले में पहनाने के लिए उसमें लॉकेट बनाना है, क्योंकि उसमें छेद नहीं होता ना, तो उसको केस बना के लॉकेट बना के उसको पहना जाता है। तो गाइज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने काम में ज़बरदस्त होंगे। तो आइए फिर आपसे कुछ बात करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज का मौसम का हाल ये है कि नीले आसमान में अच्छे खासे बादल भरे पड़े हैं, लेकिन अच्छी खासी धूप भी आई थी थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी हल्की हो गई है। बट बारिश का मौसम है तो कभी भी बारिश हो सकती है। हरीश भाई का नाश्ता हो गया है, छोले और अंडे वाला, और वो हमारे भानु भाई की दुकान पर है। ये है भानु भाई। तो अब चलते हैं आगे। तो ये है भानु भाई। और भानु भाई क्या बना रहे हो आज? चिकन। किसके लिए? डिमांड का है। हाँ। तो गाइस डिमांड का चिकन बन रहा है। और ये है भट्टी आग वाली, और ये कढ़ाई रख दी, और उधर रखे अंडे। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस। जो कॉम्प्लेक्स है ये नानू कपिल लोगों का है, और जस्ट उसके बिहाइंड पीछे देखो आप, आपको मस्त नज़ारे मिलेंगे। घने बादल, दूर दूर तक हरे भरे पहाड़, और नीचे कॉटेज। तो गाइस शीतला में भी अब बहुत सारे कॉटेज बन गए हैं। तो अब मेरे पीछे अगल बगल में जितना भी देखोगे आपको होटल या फिर रिजॉर्ट ही मिलेंगे। पहुंच गए हैं मोना पे, और न्यू प्रियांशु ज्वेलर्स पे हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ पे हमने रुद्राक्ष दे दिया है। शाम तक हमें आना पड़ेगा, तो भैया कह रहे हैं कि शाम तक बन पाएगा ये, है ना भैया? हाँ। कितने बना रहे हो ये? 500 का बनता है। तो भैया 500 रुपये में जो है रुद्राक्ष का केश बनेगा चांदी का।
तो भैया बात कुछ ऐसी है, हमने रुद्राक्ष दे दिया है बनने के लिए, वहाँ पे केस बनने के लिए। और फिलहाल जा रहे हैं हम भग्गू भाई के रेस्टोरेंट में। भग्गू भाई जो कि हमारे यहाँ गांव के हैं, उनने यहाँ पर रेस्टोरेंट खोला था कोविड में, तो अभी भी है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। बाइक हमने वहीं पर खड़ी करी है, तो आपको मिलाता हूँ भग्गू भाई से, देखते हैं उनके यहाँ क्या क्या बना हुआ है। तो गाइस ये हैं भग्गू भाई। हेलो सर। तो भग्गू भाई का रेस्टोरेंट है। भग्गू भाई यहाँ पे बनाते हैं मोमो, मड़ुए के मोमो। भैया आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे मतलब उत्तराखंड में बहुत कम, रेयरली मिलेंगे। तो मड़ुए के यहाँ पे मोमो मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, फास्ट फूड, और डिमांड पे आपको चिकन मटन जो भी बनवाना चाहते हैं वही बन जाता है। रेट क्या है वो हम भग्गू भाई से पूछ लेते हैं। भग्गू भाई कितने का है फुल? 25 रुपये हाफ, 50 रुपये फुल। तो 25 रुपये का हाफ और 50 रुपये का फुल यहाँ पे मड़ुए का मोमो मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक के जस्ट बगल पे है भग्गू भाई का रेस्टोरेंट। तो कभी मोना आते हो तो वही यहाँ पे आप भग्गू भाई के हाथ का टेस्ट ले सकते हैं। टाइम हो गया है 1:38 दोपहर के। हम लोग अभी हैं बैरोली गांव से जा रहे हैं आगे को, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल गाइस बहुत तेज़ धूप है और हरीश भाई बाइक चला रहे हैं, और हम जा रहे हैं मतलब कहीं पर मंदिर में जा रहे हैं। तो कौन सा मंदिर है वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। तो फिलहाल हमने मंदिर के लिए बतासे और अगरबत्ती ले ली है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं उसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। वैसे सारे मंदिरों का पुराना इतिहास रहता है, तो ये जो मंदिर है इसका इतिहास जो है वो पांडवों से रिलेटेड है, मतलब पांडवों को यहाँ पे क्या हुआ था उससे रिलेटेड है। तो गाइज़ आज का ब्लॉग जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, ब्लॉग को अंत तक ज़रूर देखें, और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्लॉग में बहुत कुछ आपको नया मिलने वाला है। सो गाइस जिस मंदिर की हम लोग बात कर रहे थे हम वहाँ पहुँच चुके हैं, और वो है भृद्यो मंदिर। तो ये रोड है जहाँ से हम लोग आए, ये मोना से आती है, और ये है भृद्यो मंदिर, माता का मंदिर है ये। और यहाँ पे हमने बाइक खड़ी कर दी, ये हरीश भाई है। तो गाइस ये है मंदिर, छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है। तो इतिहास आपको इसका बहुत बड़ा मिलेगा, जो आप आगे हम बताने वाले हैं आपको। सो गाइस हम पहुंच गए हैं भृद्यो शैलपुत्री मंदिर, जो कि मोना से करीब 5 किलोमीटर दूरी में पड़ता है। और हम जानेंगे आज इस चट्टान के बारे में, जो कि इस रोड से 200-250 मीटर की ऊंचाई पर है, और क्या है यहाँ का इतिहास और क्या है यहाँ पर रोमांचक तथ्य। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंत में। गाइस अज्ञातवास के दौरान पांडव इस गुफा पर रहे थे पूरे, जब जंगल में, तो एक हिस्सा ये भी था जब वो यहाँ पर रहते। वैसे तो बहुत अलग अलग जगह पर रहे थे, तो एक ये वो जगह थी जहाँ पे उनने शरण ली थी। तो माँ शैलपुत्री की उनने यहाँ पे पूजा करी थी, तो तब से इस मंदिर की जो यहाँ पे स्थापना करी गई। हम बतासे और अगरबत्ती लाए थे, तो उसको चढ़ाएंगे, और उससे पहले जूते चप्पल उतार देते हैं। जय माता दी। पूजा पाठ हो गई है मंदिर में, और अब हम चल दिए हैं ऊपर को चट्टान पे। देखते हैं वहाँ क्या है, गुफा। बहुत लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे गुफा है, और ऊपर से पत्थर डालने में नीचे डुबुक की आवाज़ आती है, यानी कि नीचे पानी है कहीं। तो गाइस बहुत ज़बरदस्त जगह है भाई। तो जब पांडव लोग चले गए थे यहाँ से, तो भीम ने इस दरवाजे को बंद कर दिया था, और अपने हाथ मतलब इस पर अपने हाथ से बंद करा है। तो उनके पंजे का निशान है, बताते हैं ये वाला। तो ये वाला हिस्सा दरवाज़ा था, इसके अंदर गुफा थी, और ये पूरा चट्टान है इतना ख़तरनाक, तो टॉप में तो कोई नहीं चढ़ पाता होगा। ये है रोड, और ये नदी है, और नदी के उस पार ये पत्थर दिख रहा होगा, अब चट्टान मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये चट्टान है। तो कहते हैं इस चट्टान पे बैठ के द्रौपदी रोई थी, और आप देख सकते हैं, मगर इसको साइड में करूँ तो यहाँ पे आपको ये हल्का हल्का जो है एक लड़की का चेहरा जैसे दिख रहा है, और उसके आंसू जैसे निकलते हुए दिख रहे हैं।
तो ये नेचुरल है, मतलब ये किसी ने आर्टिफिशियल किसी ने बनाया नहीं है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे बैठ के द्रौपदी रोई थी, ऐसा कहा जाता है। पत्थर जो आप देख रहे हो ना, ये एकदम लंबा सा पत्थर ऐसे गोल करके इस चट्टान के चारों तरफ है। तो बताते हैं ये सांप था, मतलब ये सांप है और ये पूरे चट्टान को ऐसे घेरे हुआ है। और ऊपर टॉप में ये पूरी खड़ी चट्टान है। तो हम लोग जाने वाले हैं वो ऊपर, शायद अभी कंफर्म नहीं है, तो कहाँ तक जाएंगे वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। लाइफ में बहुत सारे चट्टान देखे, बट इतना बड़ा चट्टान और पूरे पत्थर का, मतलब पूरा पत्थर ही पत्थर है, इसमें मिट्टी तो कहीं पे है ही नहीं। तो इतना बड़ा चट्टान मैंने पहली बार देखा लाइफ में। आप देख सकते हैं वो नीचे से शुरू होता है और वो ऊपर तक आपको केवल पत्थर ही पत्थर है, मतलब पूरा पत्थर चट्टान। सो गाइस रोड से बहुत ऊपर आ गए हैं और अभी पता नहीं कितना जाना है। हरीश भाई तो ऊपर पहुंच गए, तो मुझे दिख तो नहीं रहा है कहीं से रास्ता जाने का, बट हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और बस चले ही जा रहे हैं, है ना। फिसलन भी बहुत हो रही है, यहाँ पुल हो रहा, तो मतलब फिसलने वाला भी हो रहा। तो गाइस लाइफ में इतना बड़ा पहाड़ मैंने वैसे देखा था, बट ऐसा पहाड़ नहीं देखा था जो बिल्कुल पत्थरों से बना है और जिसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, मतलब पत्थर ही पत्थर है। बड़ा सा पत्थर जैसे कि तोड़ तोड़ के ऐसे करके मशीनों से उसको आकृति दी गई है, पर ऐसा नहीं है। तो गाइस चलते हैं और बस चलते ही हैं अभी, क्योंकि पता नहीं है कहाँ जाना है। तो गाइस एक्चुअल में ये हरीश भाई का एक सरप्राइज़ था, उन्हें बताया नहीं था कि कौन से मंदिर जा रहे हैं। वैसे जहाँ तक मुझे पता था हम लोग रुद्राक्ष बनाने आए थे, बट अचानक उन्होंने बताया कि भैया हम तो एक्चुअल में मंदिर के लिए आए थे, जो कि ये वाला है मोना पे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं चट्टान के बैक वाली साइड और वहाँ से हम आप आगे को टॉप में चढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ मशरूम की एक वैरायटी जो हमको यहाँ पे मिली है। गैनोडर्मा है शायद ये, बट एकदम श्योरली तो नहीं कह सकते हैं, मे भी हो सकता है। ये है वो मशरूम जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये गैनोडर्मा है जो कि लकड़ी में पाया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये चीड़ के इस पेड़ के नीचे मिल गया। गाइस अगर ये वाकई गैनोडर्मा है ना, सूंघ के हमने देख लिया, वैसे खुशबू तो अच्छी आ रही है। तो अगर वाकई ये गैनोडर्मा है तो भैया ये लाखों रुपए किलो बिकता है, मतलब 2-3 लाख रुपए किलो बिकता है ये, क्योंकि ये औषधि मशरूम है। तो इस वजह से इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं बिल्कुल 2 बड़े पत्थरों के बीच में से, और यहाँ पे बहुत ख़तरनाक छेद भी दिख रहा है? तो गाइस रास्ता चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता यहाँ से नहीं है, रास्ता उधर ही से है। तो पहले हम भी नहीं आए हैं। तो सामने दिख रहा है गैराड़ी गांव, और वो उधर फिर अल्मोड़ा आ गया है, अल्मोड़े का कोई गांव होगा। तो गाइस फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, लगभग 5% बैटरी बच गई। तो फ़िलहाल तो मैं पावर बैंक लेके आया था, तो काम चल जाएगा। हम लोग पहुँच गए हैं एक बड़ी वाली चट्टान में, मतलब इसके पीछे है लेकिन बड़े बड़े पत्थर है, और जिसमें मैं खड़ा हो रहा हूँ वो भी एक बहुत बड़ा पत्थर है। तो ये वाला पत्थर देखो, बाप रे कैसे फटा है। तो जब भूकंप आते हैं ना, तब ये चट्टान आपस में टूट जाती हैं। गाइस ये है वो पत्थर, मतलब हम अभी उस पत्थर पे नहीं पहुँचे जहाँ एक्चुअल में वो बड़ा सा छेद है और जहाँ पानी की आवाज़ आएगी, मतलब हमें। तो ये बहुत ख़तरनाक जगह है भाई, यहाँ हमें संभल के जाना पड़ेगा। तो ये कटीली झाड़ी भी है यहाँ पे, नागफनी। तो हमें चोट ना पहुँचाए इसलिए हमें झुक झुक के जाना पड़ेगा यहाँ से। ओ तेरी! तो गाइस मुझे पहले जूते के पाने बांधने पड़ेंगे। हाँ मैंने खुले छोड़ दिए ना। तो गाइस फ़िलहाल हरीश भाई रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार आए हैं और वो भी पहली बार आए हैं। नीचे तक तो वो आए हैं, पर यहाँ पहली बार आए थे तो रास्ता उनको भी नहीं पता। तो अभी हम बिल्कुल एक पतली सी सकरी सी रास्ते से जा रहे हैं, और गाइस हमें कुछ हो जाएगा तो आप हमें देख लेना। फंस गया मैं। ओए सो गाइस बहुत सकरी जगह है। आगे को आप पीछे खाई वाला हिसाब हो रहा, और वो रोड है देखो, उस रोड से हम इतने ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल खड़ी चट्टान है। तो ये हरीश भाई
छोटे छोटे कदम रख रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कदम हम भी रखेंगे अब, क्योंकि प्रूल भी हो रहा ना, रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे। हाई रिस्क और नो प्रॉफिट वाला हिसाब हो रहा है यहाँ तो अभी। हाँ गया तो टाटा बाय बाय खत्म। तो गाइस यहाँ से जो गिर गया ना, तो वो तो गया, फिर टाटा बाय बाय ख़त्म, फिर वो नहीं आने वाला वापस। गाइस यहाँ पे मुझे फ़ोन अपनी जेब में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है बहुत सकरी सी चट्टान, और अगर मैं थोड़ा सा भी पैर फिसल गया तो गाइस टाटा बाय बाय। तो हम गलत तो नहीं आ रहे हैं। सो गाइस हरीश भाई तो वहाँ पहुँच गए और हम अभी नीचे ही हैं। हैं फिर फंस गए क्या? तो गाइस हम लोग फिर फंस गए हैं यहाँ से। है तो वहाँ जाएंगे कैसे? तो गाइस हम इतने ऊपर चढ़ के आ गए, और अब पता चल रहा कि यहाँ पे रास्ता तो आगे है ही नहीं, बंद है वहाँ पे। हरीश भाई भी बैगाने लग गए हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के छेद दिख रहे हैं, दरारें दिख रही हैं। तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में कौन सा वो वाला छेद है जो चमत्कारी है। फ़ोन में बात कर रहे हैं उनसे, जॉनी भाई से पूछ रहे हैं। पति छिपुआ इसमें चढ़े ऊपर। हाँ देखते हैं, चलो। ये हो सकता है, मेरे को लग रहा है यहाँ तक है। ये वाला अभी बाद में चेक करेंगे इसको। तो गाइस वहाँ पे कुछ छेद जैसा दिख रहा है, तो हरीश भाई खुद चेक करने गए हैं। अगर वो सही होगा तो फिर मैं भी जाऊँगा। तो फ़िलहाल मैं यहीं पे बैठता हूँ इस बड़े से पत्थर पे। और ये भी देखो एक बड़ा पत्थर, तो ये हरीश भाई निकल आए नीचे से। बंद है। हाँ तो गाइस छेद तो वहाँ पर दिख गया है, लेकिन उसके अंदर जाना रिस्क है, क्योंकि इसके पहले बहुत पहले एक अफ़वाह आई थी। अफ़वाह था या रियलिटी पता नहीं, बट कोई आदमी इसके अंदर फंस गया था, फिर उसके रस्सियों से निकाला तो वो पागल हो गया था, मतलब वो फिर ठीक नहीं हो पाया। तो गाइस फ़िलहाल मैं आया हूँ पत्थर लेने, छोटे छोटे पत्थर लेने, ताकि उस गुफ़ा में पत्थर मारेंगे, अगर कोई जानवर होगा तो वो भाग जाएगा। और जो पानी की आवाज़ आती है कहते हैं, उससे भी पता चल जाएगा अगर नीचे पानी होगा तो पत्थर। भाई आसपास में कहीं कोई पत्थर मिल ही नहीं रहे हैं, सारे पत्थर मुझे लग रहा है उसी में फेंक दिए हैं। पूरी एरिया में, इतनी बड़ी एरिया में कहीं मुझे पत्थर नहीं मिला छोटा वाला। तो अब फाइनली हमें वो लकड़ी के गुटके उठाने पड़ रहे हैं, जो लकड़ी की यहाँ पे छोटे छोटे गुटके रखे हुए हैं। इतनी बड़ी हाइट में इतने बड़े बड़े पत्थरों के साथ एक छोटा पत्थर ये मिला, वो भी हरीश भाई को यहाँ पे नीचे गड्ढे में घुसा पड़ा था, वहाँ से उठा के लाया है। सो गाइस बहुत ढूंढने के बाद एक बड़ा पत्थर हमें मिला है, छोटा पत्थर मतलब, बड़े मिन्नत करके। तो अब हम इसको अंदर से डालेंगे इस गुफा के अंदर, तो देखते हैं क्या आवाज़ आती है। अटक गया साला यहाँ पर अटक गया। ये तो यहीं पर अटक गया, कोने में अटक गया यहाँ पर, गलत फेंक गया। तो भैया ये तो अटेम्प्ट फेल हो गया है, तो अब दूसरा अटेम्प्ट करते हैं एक और। तो गाइस आप देख सकते हैं ये वो नीचे तक, मतलब आपको यहाँ केवल दर्रे दर्रे दिखेंगे, और वो बहुत सारे पत्थर डाल भी रखे हैं देखो। माय गॉड, छोटे छोटे पत्थरों की इतनी शॉर्टेज हो रही है यहाँ। ये भी एक गुफा ही है, खींचो क्या पीछे को। तो गाइस एक और पत्थर मिल गया, जाएगा पूरा, ये वाला सही चले जाएगा। वो साला मेरे से गिर गलत गया ना। तो गाइस बड़े मन्नतों के बाद छोटे छोटे पत्थर यहाँ मिल रहे हैं। हमने उठाया ये पत्थर और हरीश भाई ने ये लुढ़काया। डालो।
भाई साहब गया तो बहुत नीचे तक वो। यहाँ से जाता हूँ फिर खींच के ले जाए मेरे को ऊपर को। हाँ खींच लूँगा। हरीश भाई गए, टाटा बाय बाय, खत्म नहीं हो बस। सुबह बोलो मंदिर में आया हो, टेंशन ना लो। जय माँ भवानी। तो गाइस ये पतले से मुहावने वाले गुफा में हरीश भाई घुस गए। और जैसे कि आपको पता है हर वीडियो में, मतलब हर गुफा वाली ऐसे खतरनाक एडवेंचर वाले वीडियो में हमेशा हरीश भाई आगे जाते हैं, तो मैं तो नीचे जाऊंगा नहीं भाई। 2 दिन वैसे भी नहीं जा पाएंगे इसमें। खड़ा होने की जगह है वहाँ पे, इधर कहीं नीचे ही ना चले जाए। हाँ नीचे ही ना चले जाए। इधर तो खड़े होने की जगह दिख रही है ना, तभी तो घुस रहा हूँ मैं। इसके लिए चाहिए था दुबला पतला पंकज। इधर को कैसे? यही गुफा है यार, है यही गुफा है। यही गुफा है ना? हाँ वो नीचे को दिख रहा है इसमें भी भयंकर। अच्छा वहाँ उजाला भी दिख रहा है यार, है, कहीं से रोशनी भी पड़ रही है वहाँ। उधर को नीचे उतरने का है उतर तो सकता हूँ शायद। आराम से। इधर को ना चले जाना भाई। इधर को चले जाऊँगा तो यहाँ से निकलने का भी नहीं है फिर। ओए, ओए, हाँ। तो गाइस हरीश भाई तो नीचे चले गए, और आगे का अब ना हरीश भाई कैमरे में दिखाएंगे, क्योंकि मैं तो नीचे नहीं जा रहा हूँ, और उसी में हम भी देख लेंगे।